इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने जो यह बयान दिया है वो पूर्ण रूप से न्यायपालिका के आचरण के विरुद्ध है। वो किसी समुदाय विशेष के लिए या समुदाय के प्रति अपेक्षा रखते हुए यह बात कही है तो उसके साथ साथ एक व्यक्ति की भी इंटेग्रिटी समाप्त हो जाती है। न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर भी बैठने वाले पूर्व मुख्य न्यायायुक्त जब प्रधानमंत्री के साथ आरती और पूजा करते हुए दिखते हैं तो संविधान की गरिमा का क्षरण होता है। विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगाते रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को हाईजैक कर लिया गया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तमाम चीज़ों पर जो है केंद्र सरकार का कब्जा है। हालांकि इस मसले पर ऊपर उठ करके हम बात करेंगे क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हैं शेखर यादव, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं और एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलते हैं। यहाँ तक ये कहते हैं कि ये बहुसंख्यक देश है, बहुसंख्यक के हिसाब से ये देश चलेगा और एक धर्म विशेष के खिलाफ कहते हैं कि कठमुल्ला के देश के हिसाब से देश नहीं चलेगा और भी कई तरह के तमाम तरह की बातें की। हम पटना हाई कोर्ट के परिसर में हैं और जानेंगे कि एक जज के लिए क्या कानून होता है और इसी सिलसिले में हम तमाम जजों से, तमाम जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ में सर हैं, इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जी सर, जो जज साहब का जो बयान आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का, किस रूप में देखते हैं सर और क्या नियम कानून है जज के लिए? देखिए, समाज में चाहे वकील समुदाय से ही जितने लोग हैं वो सभी किसी न किसी विचारधारा को से प्रेरित होते हैं, लेकिन जब ही कोई व्यक्ति जज न्यायाधीश के रूप में एलिवेट होता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है और संविधान की ये आवश्यकता है कि वो अपने उन विचार से जिससे वो ग्रसित है उसको वो छोड़ करके और संविधान की विचारधाराओं के अनुरूप वो न्यायपालिका में कार्य करे। जजेज के लिए, न्यायाधीशों के लिए संविधान में और कानून में उन लोगों के लिए एक नैतिक नियमावली भी बनी हुई है जिसे जजेस कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं और विभिन्न उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में और सर्कुलर्स में यह बात उल्लिखित भी हुई है कि एक न्यायाधीश को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और अपने बातों को किस तरह से प्रेषित करना चाहिए। वो जिन विचारों से न्यायाधीश होने से पहले प्रभावित थे उन विचारों से न्यायपालिका का कार्य संपादन नहीं होगा या उनके व्यवहार में और आचरण में यह बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने जो यह बयान दिया है वो पूर्ण रूप से न्यायपालिका के आचरण के विरुद्ध है, एक न्यायाधीश के आचरण के विरुद्ध है और संविधान की विभिन्न अनुच्छेदों के विरुद्ध है। उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती जब वो मेजॉरिटी के शासन की बात या उस तरह की बात करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में ही इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है और संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई। इंटेग्रिटी ऑफ कम्युनिटी नहीं, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात है और उनके इस विचार से उनके इस बात से लगता है कि उन्होंने संविधान के प्रस्तावना को देखा ही नहीं है और इस तरह की बात वो किसी समुदाय विशेष के लिए या समुदाय के प्रति अपेक्षा रखते हुए यह बात कही है तो उसके साथ साथ एक व्यक्ति की भी इंटेग्रिटी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से न्यायपालिका में इधर काफ़ी क्षरण हुआ है। न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों पर भी बैठने वाले पूर्व मुख्य न्यायायुक्त जब प्रधानमंत्री के साथ
आरती और पूजा करते हुए दिखते हैं तो संविधान की गरिमा का क्षरण होता है। संविधान के पदों पर बैठे हुए आदमी के बारे में जनता एक बार सोचने के लिए फिर से बाधित ये फोर्स हो जाती है कि क्या वास्तव में उनके न्यायाधीश सही आचरण कर रहे हैं या सही न्यायपालिका के कार्यों को संपादित कर रहे हैं, यह प्रश्न उठ जाता है। इसलिए माननीय न्यायाधीशों को संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अच्छा, आप कितने समय से आप वकालत काम कर रहे हैं सर? ये सब मैं करीब 38 सालों से 38 सालों से कर रहे हैं। 38 सालों के दरमियान कभी इस तरह के जज देखे हैं जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में इस तरह की बातें कही हो? अभी तक तो मैंने इनसे पहले किसी भी न्यायाधीश के आचरण से कभी यह परिलक्षित ही नहीं हुआ कि वो किसी विचारधारा से प्रभावित हैं। उनसे, उनके निर्णयों से, उनके आचरण से, उनके सामाजिक संदर्भों से निरपेक्षता की भावना ही प्रदर्शित होती रही। लेकिन माननीय न्यायाधीश किस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन उससे जनता में खराब मैसेज तो गया ही है कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए बोल रहे हैं, जबकि संविधान पूरे देश को एक साथ और एकीकरण की बात करता है। यही क्या बीते कुछ सालों से कोर्ट के जो कार्य प्रणाली रही है सर, उस पर कई सवाल खड़े होते हो, क्या वो सवाल जायज होते हैं? देखिए, अभी भी न्यायपालिका बहुत सारे दूसरे जो समाज के विभाग हैं, यथा कार्यपालिका, विधायिका, उस सब से अभी भी बहुत कुछ अवगुणों से रहित है। लेकिन फिर भी जब संक्रमण काल है तो कुछ न कुछ उसका संक्रमण तो सब जगह पर होता ही है। उससे कुछ न कुछ न्यायपालिका भी प्रभावित होती ही है, जो उनके कभी कभी उनके आचरणों से, कभी कभी उनके निर्णयों से परिलक्षित हो रही है। जैसे उन पूजा स्थल कानून 1991, जिसमें कम्प्लीटली इस बात को प्रोहिबिट किया गया कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो पूजा स्थलों का स्वभाव, चरित्र और जो स्थान था, उसमें किसी भी तरह का न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। सीपीसी की व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति इस तरह का वाद लाता भी तो उसे प्रिलिमिनरी इशू बना करके उसे उसी जगह पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन निम्न न्यायालयों के द्वारा इस बात को आगे बढ़ाया गया और ये मामला जब ऊपर में माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश या उस समय के जो माननीय न्यायाधीशों का बेंच था, उन लोगों ने उसकी एक अलग तरह से व्याख्या कर दी, जिससे कि आज समाज में काफ़ी अभिशप्त स्थिति बन गई है। तो ये सभी चीज़ें वैचारिक रूप से कहीं न कहीं पर संविधान की विचारधारा के विरुद्ध जा रही है, जिसे समाज के हर वर्गों को नियंत्रण करने के लिए अपने स्तर से सफल प्रयास करना चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है सर आपको कि जिस तरह से सभी चीज़ों पर राजनीतिक पार्टी आरोप लगाते रहती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सरकारी एजेंसियां हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े होते हैं, तो क्या वाकई उसमें दम है? नहीं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सवाल उठाया जाना एक अलग बात है, ये उनका काम है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन जो सवाल जनता के बीच से उठती है, ये माना जाता है कि ये जनता के सवालों के साथ है, उसके साथ न्यायपालिका को रूबरू होना है, क्योंकि जो जहाँ पर मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हुआ है, वहाँ पर तो कोई राजनीतिक पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं गई हैं, वो जनता के बीच से कोई लोग गए हैं, पार्टी बने हैं। वहाँ पर न्यायपालिका को एक तटस्थ भूमिका में निर्णय लेना चाहिए। और अगर राजनीतिक पार्टियां
बल्कि राजनीतिक पार्टियां अगर उसका समर्थन करती हैं तो न्यायपालिका के पास इतने अधिकार, सक्षम अधिकार हैं कि उन पर जो है सो कड़ा एक्शन ले सकती है। तो समाज को बचाए रखने के लिए न्यायपालिका से आज की तारीख में काफ़ी जनता के बीच में अपेक्षाएं बढ़ गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कई जज ने कुछ साल पहले बाहर आकर के सरकार के खिलाफ बोला था कि सरकार सीधे सीधे न्यायालय में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? उन 4 जजों में से जिन्होंने बोला था उसमें से एक जज तो राज्यसभा के मुख्य न्यायाधीश भी हुए और एक आज राज्यसभा के मेंबर हैं। उनके बारे में जनता में क्या प्रचलित है, क्या धारणाएं हैं, ये सारा देश जानता है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। सवाल आजकल पहचान पाना व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। एक न्यायाधीश वास्तव में वो किस संवैधानिक विचारों को के साथ खड़ा है या नहीं है, ये बात जनता में काफ़ी दूर तक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हो गया है। यानी कि कोर्ट की जो विश्वसनीयता है वो कम हुई है। कोर्ट की विश्वसनीयता ऐसी बात तो नहीं है कि आम जनता की विश्वसनीयता तो आज भी कोर्ट पर बनी हुई है, लेकिन कोर्ट से जो अपेक्षाएं थीं, संवैधानिक अपेक्षाएं, उसमें कहीं न कहीं पर जनता जो अपने आप को पूर्ण रूप से न्यायालयों की प्रशंसा करने में मुश्किल पा रही है। यहाँ पर यही बात, न्यायालयों की पूरी प्रशंसा उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में, ये आम जनता में जिस तरह से उसका प्रशंसा होनी चाहिए उसमें कमी आ गई। क्या नाम बताएं सर आप अपना? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश सर थे हमारे साथ में, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं। अभी हम पटना हाई कोर्ट परिसर में हैं और कई वकील से हमने बात करने की कोशिश की, तो कई वकीलों ने ये कहा कि देखिए इस मसले पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। और कुछ वकील बात करने की कोशिश की तो ओम प्रकाश सर से हमने बात किया और जाना कि किस तरह से क्या मामला है और इससे क्या हो सकता है, समाज में इससे क्या मैसेज आता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने बाहर निकल करके सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि ये सरकार जो है कोर्ट के जो काम करने की शैली है उस पर अड़चन डाल रही है, यानी कि न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में बाधा बन रही है। हालांकि जो भी चल रही है, एक शेखर यादव के ही नहीं, ऐसे कई तमाम लोग बैठे हुए हैं जुडिशरी में जो इस तरह की काम कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक पार्टी लगातार आरोप लगाते रहती है कि हर जगह जो है सरकार ने अपने लोगों को सेट कर रखा है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और भी तमाम तरह की सरकारी एजेंसियां। और जो चीज़ें चल रही हैं, एक जज के मुताबिक एक जज की इतनी गरिमा गिर गई है कि एक जज आकर के ये कह देता है कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, और कठमुल्ला तक, यानी कि एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगला उन्होंने। बहरहाल कोर्ट की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।